हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 20 फरवरी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 20 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो सोशल साइंस का विषय कोड 111 रहेगा और समय यहाँ पर 2 घंटा 45 मिनट का ही मिलेगा क्योंकि इसमें 80 नंबर का ही एग्जाम होगा। 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है तो साइंस और सोशल साइंस का फाइनल परीक्षा 80 नंबर का ही होगा, इसलिए समय भी 2 घंटा 45 मिनट का ही मिलेगा। तो पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देना है फाइनल परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो याद रखिएगा मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था तो कार्बोनरी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है तो याद रखिएगा रूस का सम्राट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूस का सम्राट यानी रूस का राजा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ आंदोलन ये किस प्रकृति का था तो याद रखिएगा क्रांतिकारिक धार्मिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ तो याद रखिएगा ये 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता में स्थापित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा ना, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग से होता था। कहाँ पर दिया गया है रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की तो याद रखिएगा बाइबल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाइबल। और गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था तो जर्मनी में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है महात्मा गांधी को जाना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा महात्मा गांधी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मध्य वर्ग यानी मध्यम वर्ग। राइट आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था तो राइट आंसर हो जाएगा यूनान को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यूनान को। 12 नंबर क्वेश्चन है
कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। यानी 1917 की रूसी क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, किस जार का शासन था। तो याद रखिएगा निकोलस द्वितीय। राइट आंसर डी में दिया गया है निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलोन कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलोन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, लोहा को। राइट आंसर सी में दिया गया है लोहा को। राइट आंसर सी हो जाएगा लोहा। 15 नंबर क्वेश्चन है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व यानी पहले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि। 17 नंबर क्वेश्चन है इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा समुदायों के मध्य टकराव में कमी। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नगर आयुक्त कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, उसके बाद यहाँ पर मौलिक साक्षरता, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हैं। मुद्रा के प्रमुख कार्य पूछा गया है। तो इनमें से सभी हैं विनिमय का माध्यम, मूल्यों का मापक, मूल्य का संचय, इनमें से सभी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो याद रखिएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन संघ राज की विशेषता नहीं है। तो कौन यहाँ पर संघ राज की विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा इकहरी शासन व्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संघ राज की विशेषता नहीं है। तो इकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिकी व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यों का शासन। राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिकी राज्य है, निम्नलिखित में से यह घोषणा की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा यह घोषणा की गई प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी जो है वह 10% से अधिक हो गई यानी बढ़ गई। तो राइट आंसर हो जाएगा 15वीं लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो कौन यहाँ पर राष्ट्रीय दल है। तो भारतीय जनता पार्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजनीति दल को। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राजनीति दल को। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर
कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जेड गुड्डी इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, मध्यम युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। राइट आंसर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो ये राजगीर में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में खनिज तेल की संभावना है? तो बिहार में खनिज तेल की संभावना है तो दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। राइट आंसर डी हो जाएगा। कांवर झील स्थित है, तो कांवर झील कहाँ स्थित है? तो ये बेगूसराय जिला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कांवर झील स्थित है बिहार के बेगूसराय जिला में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान ये किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में स्थित है? पटना में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पश्चिम गलियारा। राइट आंसर ए होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकसित, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय आय अधिक है तो वह देश विकसित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है? पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक भी पूछा जाएगा यानी सर्वाधिक भी पूछा जाएगा और कम भी पूछा जाएगा, तो दोनों आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, जब भी पूछा जाएगा कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो गोवा है। राइट आंसर डी हो जाएगा गोवा। और सबसे कम पूछा जाएगा तो बिहार हो जाएगा। यहाँ पर सबसे अधिक पूछा गया है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है यानी अधिक है, तो गोवा की अधिक है और सबसे कम बिहार की है। और बिहार में पूछा जाएगा सबसे अधिक तो पटना का है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य नहीं पूछा गया है, तो उत्पादन ये मुद्रा का कार्य नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा गया है तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास संबंधित है, ये परिमाणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है? सबसे अधिक हानि पूछा गया है तो फसल को भी होती है, पशुओं को भी होती हैं और भवनों को भी होती हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पर कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण पूछा गया है तो केबल का टूट जाना। राइट आंसर ए हो जाएगा। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है, यानी सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। राइट आंसर बी होगा। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस ये 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे?
हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। 51 नंबर क्वेश्चन है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो ये हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.बी. हेडगेवार ने 1925 ईस्वी। के.बी. हेडगेवार ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। राइट आंसर सी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.1%, यानी 7% ही होता है, तो 7.1 दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। राइट आंसर डी हो जाएगा, तारापुर। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं? तो जूट के कारखाना कहाँ स्थापित हैं? तो कटिहार में। राइट आंसर ए हो जाएगा। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? किस रंग से? हरा रंग से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछा गया है, तो ये पटना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1860 से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वह कृषि में लगी हुई है? तो 80%। 61 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो प्रायद्वीप पतन ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में पूछा गया है, तो गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? नहीं पूछा गया है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1999 में। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 66 है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो ये सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। दल बदल कानून जो है वह सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो राइट आंसर 68 नंबर का हो जाएगा, 3 स्तरीय। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 है कि इंदिरा गांधी ने 25 जून ... में आपातकाल की उद्घोषणा की थी, यानी कब यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जून 1975। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1975। 1975 में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा संविधान की सूची का विषय है, यानी शिक्षा जो है वह किस सूची का विषय है संविधान में? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, ये समवर्ती सूची में आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची में।
71 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रमान है तो अलगवाद। राइट आंसर डी में दिया गया है अलगवाद। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। राइट आंसर सी में दिया गया है 1969 ईस्वी में। 73 नंबर क्वेश्चन है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? तो पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? तो याद रखिएगा कोको कोला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1935। क्वेश्चन नंबर 75 है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है। तो गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा रैगनर नक्स का कथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है। ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये हो जाएगा 6841। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर उद्योग दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तीनों आपको याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों आपको याद होना चाहिए। देखिए कृषि क्षेत्र ये प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है, सेवा क्षेत्र ये तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है, उद्योग औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो तीनों आपको याद होना चाहिए, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। 78 नंबर क्वेश्चन है, देश में जिला फॉर्मों की संख्या, तो ये हो जाएगा 682। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किसी देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, यानी किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को भूकंपों एंड ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो किस देश को भूकंपों एंड ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो याद रखिएगा जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जापान। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो आपको ये 80 ऑब्जेक्टिव 100% याद होना चाहिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और फाइनल परीक्षा के लिए समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए। और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।